हेलो हेलो। सर, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया। जी। सा आया जमा अच्छा लॉकडाउन में अच्छा। खत्म हो गया लॉकडाउन। हाँ। जी सा खत्म। सही बात है। हाँ, ये अपना ये 10वां दिन है। रात में आप यूकी बीच आकर ठहर गए थे। जिस तरह जब हम उठे तो आसपास के जो बुजुर्ग लोग थे ज्यादातर वो हाँ। वॉक करने आने लगे थे। कुत्ते लेके घूम रहे थे कुछ अपने पेट्स। तो एक बड़ा प्यारा सा पेट है यो, इसने लेके यो बुजुर्ग आदमी जापान का ताऊ है। हाँ जापान का ताऊ है यो। इसने बात मारी मारे गले। हालांकि इसने इंग्लिश कुनिया थी, लेकिन हमने जिस ट्रांसलेटर ऑन करके ये ऑफिसर रहा है नेवी के अंदर। अच्छा अच्छा। ये बंदा जो है और ये है वो बीच, बड़ा कंट्रोल्ड सा बीच है ये। मतलब लहरें पूरी तरह से नहीं आती यहाँ पे, तो बच्चों के लिए या किसी और के लिए सेफ है ये। हाँ, यहाँ से हम अपना नाश्ता नोश्ता करके नहा धो के हम चल पड़े हैं नागासाकी की तरफ। नागासाकी के लिए निकल पड़े हैं। हाँ, हमने ड्राइविंग शुरू कर दी। ये यूकी टाउन है कि कुछ और है? ये यूकी टाउन ही है वहाँ पे, क्योंकि बीच उसी है। बीच पे था। हाँ 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 तो ये वही टाउन है। हाँ। और छोटा सा टाउन है ये बिल्कुल। हाँ। नागासाकी के बहुत नजदीक है, तो थोड़ी सी ड्राइव के ऊपर ही नागासाकी था उधर। तो जैसे ही अपन नागासाकी के अंदर एंटर करेंगे तो ट्राम्स जो है ना वहाँ पे बहुत है, चलती हैं। ओके। अक्सर देखेंगे कि ट्राम्स जो है आपके रास्ते में सड़क के साथ साथ आपको फॉलो कर रही है, या आप उसको फॉलो कर रहे हो, या आपको वो क्रॉस कर रही है। ट्राम यानी बस वर्गी रेल है। हाँ, सड़क का सारा ये पटरी रही ना सड़क के ऊपर। तो ये हम आगे ऑफिस, जहाँ से हमें हाशिमा आइलैंड के लिए फेरी पकड़नी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम सुबह की फेरी नहीं है, दोपहर बाद की फेरी है। अच्छा। तो हम लोग फिर हमने सोचा कि क्यों ना घूम ले इतने, जब तक थोड़ा सा घूम लें। हाँ। तो हम चल पड़े फिर आगे की तरफ, जो म्यूजियम है और जहाँ पे जो एटॉमिक बम गिरा था, हाँ। हाइपो सेंटर। अच्छा, जहाँ पे मेन सेंटर जिस पॉइंट के ऊपर बम पड़ा था, फटा था। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो गिरा तो था ही नहीं, हवा के अंदर में ही फट गया था। हवा में ही फट गया था। तो हम उसकी तरफ चल पड़े हैं। तो फिर हम जैसे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सा सिटी है ये, शांत है, ज्यादा भीड़ नहीं है और आबादी भी ठीक ठाक ही है यहाँ पे। यहाँ ये रेलवे फाटक, यहाँ पे ट्रेन आ गई है। अच्छा अच्छा। ये दिखती तो है ट्रेन मेट्रो जैसी, बुलेट ट्रेन जैसी, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है ये। जो लेफ्ट साइड में ग्रीन टॉप जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है ट्राम टर्मिनल। अच्छा अच्छा। ट्राम्स का स्टेशन। हाँ हाँ। ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है आपको, काफी हिस्टोरिक सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, काफी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। तो ये सीधी सड़क जा रही है सामने म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम है वो बिल्कुल टक्कर में। ओके, तो अब आप म्यूजियम में आ गए। हाँ, बम नेशनल एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम है ये। जब बॉम्ब गिरा था उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ की हमने पार्किंग में अपनी वैन को कर दिया फिट, और यहाँ से फिर हमने वॉक करना शुरू कर दिया है पीस पार्क की तरफ। अच्छा, पीस पार्क। हाँ, ये उधर से जैसे हम वॉक करते आएंगे नीचे सीढ़ियों से, तो ये रिबन से जो है ये एक तरह की प्रे है कि आप शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो ये छोटी सी नहर है इधर, और इसको पार करते ही ये है वो हाइपो सेंटर, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब इसके ऊपर गिरा था। पॉइंट जो है 1945 में गिरा था। 74,000 लोग मारे गए थे इमीडिएटली, और 75,000
उसके बाद भी Suffered. सफर्ड। ओके। तो वहाँ पे ये जो मूर्ति बनाई हुई है, इधर हम गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, जैसे मेरे चेहरे से दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, सही। तो इसको पढ़ो आप, तो आपको पता देखो, लगेगा कई कि साल तक तो घासे को नहीं उगा था उधर ना। हाँ। तो ये है वो पॉइंट, ओके। ये मोन्यूमेंट जो है, इस मोन्यूमेंट, ये वो सेंटर है, ये जो काला जो दिखाई दे रहा है आपने, हाँ हाँ हाँ। इसके बिल्कुल ऊपर 500 मीटर ऊपर बम फट गया था। ये जैसे वहां पे दिखाया हुआ उस टाइम का फोटो, पूरा कामी कैथेड्रल थी यहाँ पर एक, जिसका यहाँ पे एक जो खंबा बचा हुआ है आज भी, जहाँ ये पॉइंट किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। वो खंबा यहाँ पे ये वाला है। ये वाला है। अच्छा। यहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, इनको टूर दिया जाता है, यहाँ पे इनको बताया जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये उस कैथेड्रल का एक हिस्सा बच गया, एक हिस्सा बचा हुआ है उस टाइम का, बाकी सारा खिंड गया था। काफी दर्दनाक सा फील होता है जब आप यहाँ जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ह्यूमैनिटी का एक काला दिन ही लगाओ इसको। बिल्कुल। तो ये छोटा सा जो इंफॉर्मेटिव मैप्स है इधर। तो उराकामी कैथेड्रल की वॉल थी ये, और वो जो पीछे जो दिखाई दे रखा है हाइपो सेंटर मोन्यूमेंट, हाँ हाँ। उस मोन्यूमेंट पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी विजिट करने आए हुए थे उस दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेट्स थे। ओके। तो यहाँ इन्होंने फूल वगैरह रखे हैं, इधर थोड़ा सा प्रार्थना की है। तो इसके साथ ही इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है, एक सुरक्षित रख रखी है इस, जैसे ये पार्क है ना, इसके नीचे जाएंगे अपन, ये नहर है, नहर के साथ ही जो जब बम फटा था उस टाइम पे जो दीवार जो थी वो धराशायी होके उसको इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। ये पीछे जो शीशे का जो दिखाई दे रहा है अपने को, हाँ हाँ, ये वो दीवार है। ये वो दीवार है। ओके। इसके बाहर के अलग से बनाया है इन्हें। ये बाद में डेवलप किया है बाकी चीजें, इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है तो पढ़ लो। ये वहाँ के फोटोज हैं उस टाइम के, और ये है वो रूम जो इन्होंने सुरक्षित रख रखे हैं अभी तक। सारा जल के राख हो गया था उस टाइम। बिल्कुल। वो बोलेगा ना, पत्थर पिघल के चल पड़े हैं परमाणु बम के आगे तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब इंसान तो पिघलना है ही। सही बात है। जो ये पीस पार्क है ना, हाँ हाँ। इसके आसपास दुनिया भर के देशों ने मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं जापान को रखने के लिए एक तरह से उनके दुख में साझेदार होने के लिए। तो ये उस पीस पार्क का ही एक हिस्सा है। हमने शुरुआत की थी बैक से, ये बल्कि बाद में आना चाहिए था। तो हम क्योंकि म्यूजियम से आए थे तो ये पहले हमारे बिल्कुल सामने ही था, तो हमने यहाँ से अपना ट्रैवल शुरू कर दिया था। तो जैसे ये नहर है, नहर के साथ साथ ही थोड़ा सा 500-600 मीटर आके ये पीस पार्क में आ गए हम। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, पीस पार्क ऊंचा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वो पीस पार्क की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप पहुंचो ऊपर। ये मॉन्यूमेंट्स यहाँ से अपने शुरू हो गए हैं, अलग अलग देशों ने जो इनको दिए हुए थे। ये द नीदरलैंड्स का दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर फ्यूचर। ये नीदरलैंड्स का है। हाँ, ये दिखा रहा है कि जैसे एक औरत अपने बच्चे को बचा रही है उससे।
ये है पीस स्टैचू। ये बिल्कुल सेंटर में है। ये 1955 में पीस पार्क को एस्टेब्लिश किया था, 10 साल बाद। 10 साल बाद। हाँ, बम फटा था उसका। और ये वो दीवारें हैं, पूरा कामी जो एरिया है उसकी नीम बच गई है। नींव पड़ी हुई है, वो इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है, बाकी सारा इन्होंने डेवलप कर लिया था। ये वो पीछे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग देश के लोगों ने दिए हुए हैं। जो वो है मेन रास्ता जो पीछे से दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। इसको प्रेयर मॉन्यूमेंट बोलते हैं। इसको हाँ ओके, जिसके वे तागे से लटका रखे हैं। हाँ। ये अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है नहीं? अलग अलग देशों के दिए हुए मॉन्यूमेंट्स हैं ये। उधर एक ये स्टेडियम था नज़दीक ही, जहाँ से पीस पार्क से दिखाई देता है। वहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस सेशन में थे। अच्छा अच्छा। ये श्वेत स्टैचू जो रखी हुई है, यहाँ पे एक प्रेयर लिखी हुई है हाँ हाँ। उनके लिए। इसके ऊपर हाँ। बहुत खूबसूरत स्टैचूज बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया से आए हुए स्टैचू। ये दो बच्चे, हाथ में फूल है इनके, और नीचे जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक होते हैं। ब्राजील। ये क्यूबा ने दिया है। ये है मेन एंट्रेंस, बल्कि हम उल्टे आ रहे हैं वहाँ से। परली तरफ से आए आप लोग। हाँ, इसको बोलते हैं फाउंटेन ऑफ पीस। यहाँ से एंटर करते हैं तो वो सामने जो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। ये फैसिलिटीज है, किसी ने अगर वॉशरूम वगैरह जाना है एंट्री पे ही है, लेकिन हम क्योंकि उल्टे आए थे तो हमारे तो ये है सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ के हम पीस पार्क के अंदर एंटर करते थे। तो सामने है ट्राम स्टेशन बिल्डिंग। हम लोग गलत दिशा से आगे थे, नहीं तो हमें इस दिशा से आना था, इधर से जाके परली तरफ निकलना था। हाँ। ये है वो ट्राम स्टेशन, और ट्राम्स आ रही है और जा रही है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। अच्छा, ट्राम्स भी रंग बिरंगी हैं, अलग अलग कलर की, कोई ब्लू है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है। और वहाँ पे जो ये सीवर्स के ढक्कन है वो भी फूल हैं, किसी पे चेरी छपी हुई है, किसी के ऊपर, मतलब सारा पीस से रिलेटेड है, शांति से रिलेटेड है सारा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये फॉरेन वॉर विक्टिम्स का मेमोरियल है, जहाँ चाइनीज और कोरियन जो लोग यहाँ पे थे हाँ हाँ। वो मर गए थे, उनके लिए था वो। ये ग्रीस ने दिया हुआ है कि ये जो बॉम्ब जो फटा था ये आखिरी हो दुनिया में किसी देश के ऊपर, तो ये उसका प्रतीक था। तो ये म्यूजियम की तरफ हम जा रहे हैं वापस। ये वो हाइपो सेंटर से आ गए हम, इस तरह हम चढ़ गए हैं म्यूजियम की तरफ, ऊपर आ गए हैं। पीस मॉन्यूमेंट। ये एक चाइनीज स्टाइल बिल्डिंग है उधर। ये क्या बारिश हो रही है क्या? हाँ, बारिश तो हो ही रही थी। ये है स्टूडेंट एंड हिज टीचर्स, जो एक कबूतर को उड़ा रहे हैं शांति के प्रतीक को। फिर हमने हमारी वैन उठा के हम चल पड़े हैं टूर ऑपरेटर ऑफ हाशिमा आइलैंड, बैटल शिप आइलैंड, जहाँ से फेरी पकड़ने की। जहाँ से हमने फेरी पकड़नी है। तो हम म्यूजियम से बाहर आ गए हैं अभी। अब फेरी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम फेरी हाँ उधर ही जा रहे हैं। जो बैटल शिप आइलैंड है वो स्काईफॉल जो मूवी है जेम्स बॉन्ड की, हाँ उसमें फिल्माया गया उसको। अच्छा। ऊपर बिग व्हील देखो, उधर बिल्डिंग के ऊपर ही है। ये ट्रांस के साथ हमने रेस जीत ली। तो हर तरफ जाल बिछा हुआ है ट्राम्स का। तो बिल्कुल। हाँ, मैं तो डर था कि कहीं कोई ट्राम के बीच में ना आ जाओ हम। मुड़ते आनी है। हाँ, मुर्दी आना, कदे कोई आगे पीछे हो जाए। तो पहले तो पार्किंग ही लगानी थी हमने हमारी वैन, क्योंकि वहाँ हमने गाड़ी नहीं लेके जानी उधर। अच्छा अच्छा, गाड़ी नहीं लेके जानी, वैसे जाना बस। वैसे ही जाना उधर। तो ये पार्किंग थी आसपास उस ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर के पास। हाँ। हमने फिर हमें ये बैज दे दिए थे गले में डालने के लिए, और हम यहाँ फेरी का इंतज़ार कर रहे हैं। फेरी के अंदर बैठे हम। अब चल पड़ी है फेरी। अब फेरी चल पड़ी है इस हाशिमा आइलैंड की तरफ है। हाँ, हाशिमा आइलैंड, गुंकाजिमा भी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। और क्योंकि इसकी शेप जो है वो बैटल शिप की तरह है, तो इसलिए उसको बैटल शिप दी। यहाँ मित्सुबिशी के बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो उसके रास्ते में एक ताकाशिमा माची आइलैंड आता है जो, ये उसका मॉडल है। ओके। ताकाशिमा आइलैंड का। तो वहाँ पे एक म्यूजियम है पुराने टाइम पे, क्योंकि जिस टाइम पे कोयला जब मिला था और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था जापान के अंदर, तो इन दोनों आइलैंड्स पे कोल माइनिंग बहुत होया करती। तो ये उस टाइम के फोटोज हैं, जैसे दिखा के हैं कोयले की खान है इधर। ये टाइपराइटर सा लग रहा है वहाँ का, या कैलकुलेटर है। तो उस टाइम से रिलेटेड सारी इस म्यूजियम के अंदर वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो जापान के अंदर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आना था, तो उसकी चेतावनी के चक्कर में हम लोग बैटलशिप आइलैंड पे तो नहीं उतर पाए। ओके। हाँ, तो हमें एक चारों तरफ चक्कर कटा के ही वो लेके आने वाले हैं। ओके। तो यहाँ से फिर हम दोबारा चल गए हैं हमारी फेरी के अंदर, और वो जो लास्ट में दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वो है बैटलशिप आइलैंड, हाशिमा गुंकाकुची आइलैंड। अच्छा, वो जो बिल्डिंग से दिख रही है, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में एक अमेजिंग स्पॉट है। अभी पूरी तरह से वीरान है ये, कोई नहीं रहता वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर टूर ऑपरेट होते हैं।
तो अभी जैसे दिखाई दे रहा है, नज़दीक आते जा रहे हैं हम इसके। यहाँ पे सिर्फ कोल माइंस के लोग ही रहते थे, पूरी फैमिलीज रहती थी। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। 1920 के बाद इसको बसा दिया गया था। तो इसके चारों तरफ हमें एक बार ये लेके जा रहे हैं, एक राउंड लगवा दिया, चलो राउंड लगवा दिया। स्काई फॉल जो मूवी थी जेम्स बॉन्ड की, वहाँ उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई हुई। ओके। अब जैसे देखो ये बैटलशिप की तरह लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। ये देखो ये शेप आ रही है समुद्री लड़ाई करने वाले जहाज की तरह। 17 एकड़ में फैला हुआ है ये। और समुद्र के नीचे जो कोल माइंस होती थी वो यहाँ से ऑपरेट करती थी। 5200 से ज़्यादा लोग रहते थे यहाँ पे। तो जापान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला इलाका यही था। मालूम मानस के मानस बड़े थे चल रहे हैं। हाँ, और 1976 के आसपास ये बिल्कुल इमीडिएटली खाली कर दिया था। 1974 में अच्छा बिल्कुल खाली कर दिया था, क्योंकि कोयले की जगह पेट्रोल ने ले ली थी। तो जो एनर्जी का शिफ्ट था जो दुनिया का, वो कोयले से हटके अब आ गया था पेट्रोल की तरफ। इस आइलैंड पे सारी तरह की स्कूल भी होता था, स्विमिंग पूल भी था और खेलने की सारी सुविधाएं थी। और 1974 के बाद इमीडिएटली विद इन 1 और 2 वीक्स ये सारा खाली कर दिया था इन्होंने। ओके। ये वो जो लेबर काम करती होगी उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह सारे। हाँ। हम लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे कि हम यहाँ उतर के ऊपर तक जा पाते। नहीं, वैसे नॉर्मली लेके जाते हैं वो। नॉर्मली ऊपर तक जा सकते हैं, वो छोड़ देंगे यहाँ पे, अपना घूमो फिरो और फिर वापस आ जाओ दूसरी फेरी के। ओके। हाँ, तो उसमें चले जाओ। अब ये इसने सारा चक्कर कटा के फिर हम ले चला है वापस सिटी की तरफ। एक बहुत बड़ा साइक्लोन था 2019 में आया था, जो उस अक्टूबर-नवंबर के आसपास जापान में कई बिलियन का नुकसान हुआ था। तो उसकी चेतावनी के चक्कर में ये इसको ऊपर नहीं लेते थे। लेकिन हम खुश थे कि हम एटलीस्ट वहाँ जाके देखा है इसको थोड़ा नज़दीक से। ये जमा जाना पड़ेगा इसका। बहुत ऊंचा है बल्कि। मित्सुबिशी ऑपरेट करता था इसके अंदर कोल माइंस को। ओके। तो इसके आसपास अभी भी मित्सुबिशी के बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो वापस में हम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक फेरी टर्मिनल के। वही टाउन में आगे वापस हम टाउन में आ गए हैं। हमारी वैन ट्रॉली हमने पहले तो लंच हमने करा लिया था। और फिर क्योंकि हमारी जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली थी, हाइपो सेंटर और जो हाशिमा आइलैंड। उसके बाद जो छोटे छोटे जो स्पॉट है सिटी के, वो हम वैन में चढ़ के वहाँ छोटी सी ब्रेक लेके और चलते रहो, देखते रहो और चलते रहो ऐसे। हाँ, तो उस तरीके से अब हम चलता चलता चलो काम है। हाँ, तो अब हम ऐसे छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं।
इतनी ज्यादा सी भीड़ नहीं है इस पे ना। ना ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जैसे ये अपने लेफ्ट साइड में जो ये 3 मंजिल सी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हाँ हाँ। ये हांगकांग एंड शंघाई बैंक होता था उस टाइम पे। तो अभी ये इसको एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। हम सोच रहे थे कि इसके अंदर जल्दी से जाके अपना आ जाए, लेकिन इतना हमारे पास, क्योंकि दिन लगभग छिपने को था, हाँ हाँ। तो हम लोगों ने ज़्यादा सा उतर के टाइम लगाया नहीं। और क्या बोला, बंद हो गया? पता नहीं क्या बोल रहा मुझे समझ में आई नहीं, लेकिन अब हम चल पड़े हैं वापस। वो ब्लू ट्राम उधर से, इधर ये छोटा सा स्टेशन। है अच्छा खूबसूरत सा शहर है ये। इधर एक ये छोटा सा पॉइंट था, मेरे समझ में नहीं आया कि वो है क्या असल में। उसको हॉलैंड स्लोप ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हम वो देखने निकले थे कि ये है क्या हॉलैंड स्लोप। ये वाला अभी लेफ्ट साइड में एक ऊपर से नीचे स्लोप आ रहा है जो, हाँ हाँ हाँ, ये है वो हॉलैंड स्लोप। ओके। हम गाड़ी वगैरह कहीं रोक नहीं सकते थे इधर, तो हम उतर के तो हमने देखा कुछ नहीं, लेकिन चलते चलते हम चलते चलते इसको रिकॉर्ड करके निकल लिए आगे। लेकिन ये जो स्ट्रीट है, ये लग रही है जैसे कुछ हिस्टोरिकल सी स्ट्रीट ना, पुराने टाइप की स्ट्रीट जो है। प्लेन धरती है। तो वो हॉलैंड स्लोप वाली जगह तो होगी अभी खत्म। अब कहाँ चले हम? अभी हम सिटी का ही दौरा लगा रहे हैं। एक वहाँ पर चाइना टाउन भी है। अच्छा। तो चाइनीज लोगों की काफ़ी तादाद है इधर, और क्योंकि कोरियन और चाइनीज ये कॉलोनी होती थी जापान की, हाँ। तो यहाँ पे उनके लोगों को मजदूर बना के या स्लेव करके ही रखते थे यहाँ पे। उसमें चाइना टाउन आज भी एक जगह है। तो हम चाइना टाउन के अंदर हम अभी भी नहीं गए हैं, लेकिन हम उसके एक आसपास जो है ड्राइव करके हम देख के उसको निकल लिए थे। चक्कर लगा रहे हैं एक हाँ। राउंड। तो शहर में एक है मेगानेबाशी ब्रिज, चाइना टाउन के नजदीक ही है, जो कि जापान का सबसे पहला पत्थरों से बना हुआ ब्रिज है। हाँ। फर्स्ट है। एक ट्राम के उस पर रुक गया तो। हाँ, बस यही डर था हमको। हमने भी रोक रखी थी, लेकिन पीछे से ट्राम आ गई थी, उन्होंने ट्राम ने रोक ली थी। अच्छा। मेरे को तो ये था भाई, वो जैसे ट्रेन नहीं होती बिना रुके चल रही है। हाँ, कदे वो बिना ब्रेक लगा के चलती है। लेफ्ट साइड में जैसे वो अपने को गेट दिखाई दे रहा है चाइनीज स्टाइल में, हाँ। वो है चाइना टाउन। जैसे राइट साइड में अपने को दिख रहा है चाइनीज स्टाइल में हाँ। बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। सिटिंग एरिया जो है, लेफ्ट साइड में चाइना टाउन है। चाइना टाउन है बिल्कुल। तो ये लेफ्ट साइड में ही है सारा चाइना टाउन। इधर एक जो इनकी कॉलोनी सी है अलग से, ये दिखाई दे रहा है अपने को। चाइना टाउन आ गया गेट। हाँ। है कुछ नहीं, ये मार्केट है, लोग रहते हैं और मार्केट है। इसके अलावा चाइना टाउन के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। चाइनीज वो होंगे शॉपकीपर्स वगैरह, शॉप्स वगैरह। चाइनीज शॉप है। ये एक और कॉर्नर आ गया उसका दूसरी तरफ। हाँ। हम चाइना टाउन की तरफ। अच्छा, पूरा एक टाउन सा बना रखा है। हाँ, एक टाउनशिप टाइप हो गया। टाउनशिप टाइप है, एक छोटी सी नागासाकी के अंदर। तो चाइना टाउन को क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं मेगानेबाशी ब्रिज की तरफ। द स्पेक्टेकुलर ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ट्राम देखो अलग अलग कलर्स में है यहाँ पे। हाँ। ये है वही नहर जो पीस पार्क
से होती हुई आई है इस तरफ, अच्छा अच्छा और इसके ऊपर बनाया हुआ है ब्रिज। अच्छा, इसी के ऊपर ब्रिज है। हाँ, ये और सिटी की तरफ आते हुए है। 1634 में बना दिया था इसको। और वॉक वे है, यहाँ लोग आके वॉक करना शाम को टाइम गुजारते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, मेगाने पास ब्रिज 1634 pedestrian walkway spanning the Nakashima River is the oldest stone arch bridge in Japan। ये बड़ा है? नहीं, ये भी एक आर्क ब्रिज है, लेकिन ये वो ब्रिज नहीं है जो मेन ब्रिज आगे है। हाँ, तो आर्क ब्रिज तो वहाँ पर काफी सारे हैं। लेफ्ट साइड में ये है, जापानीज ब्रिज बनाते ही आर्क में है ना? वैसा ही कुछ है। क्योंकि हाँ, मैंने ज्यादातर देखे है कि वो ऐसे ही है। हाँ, मैंने और भी ब्रिज देखे हैं कि जो आर्क में ही है। तो यहाँ पे हमको एक फ्री पार्किंग मिल गई थी, तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के हम पैदल ही चल पड़े थे ब्रिज की तरफ। ये वो ब्रिज नहीं है, लेकिन यहाँ की पानी में भी मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देंगी। इससे पता लगता है कि शहर के बीच में भी नदी जो कितनी साफ है। बिल्कुल। ये है वो ब्रिज, द स्पेक्टेकुलर ब्रिज बोलते हैं इसको मेगानेबाशी। ये काफी सुंदर ब्रिज है। ये ऊपर आ गया। हाँ, चल गए वापस हमारी वैन के अंदर। और यहाँ पे एक माउंटेन है। अच्छा, अब हम उस माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर व्यू बड़ा अच्छा है। एक ट्राम बड़ी सुंदर है यार। दिल चढ़ा रखी इसके। हाँ, है ना? वॉलपेपर है ना। हाँ। To Mount Inashiyama Observatory। वो सामने जो ब्रिज दिखा, वो माउंटेन दिखाई दे रहा है ना सामने। हाँ हाँ हाँ, वो है वो जगह जहाँ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ से सिटी का व्यू बड़ा अच्छा है। अच्छा अच्छा। लेकिन ऑब्जर्वेटरी की तरफ हम नहीं जा पाए थे, हम दूसरी तरफ चढ़ गए थे जाके। तो चढ़ाई पूरी, चढ़ाई शुरू हो गई है। ये चढ़ाई शुरू हो गई। हम उस माउंटेन की तरफ अभी ड्राइव कर रहे हैं। काफी अच्छी चढ़ाई है ये। वैन की जमाने पूरा जोर लग गया था वैन का। चीची बोलने लगी है। ये पहुंच गए। ये वहाँ की पार्किंग है। खुली पड़ी थी वहाँ पार्किंग। तो पहले हमने लगाया, हमने वहाँ लोकल से पूछा भी किस तरफ जाए, हमने व्यू करना है इधर आसपास। तो उसने हमें पॉइंट आउट किया दूसरी तरफ। अच्छा अच्छा। ये फुहारे थे उधर पीछे, एक वो टोपी वाली लेडी की स्टैचू है। और हम चल पड़े फिर ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ। वो है सिटी की तरफ जो सामने दिखाई दे रहा है ऊपर। हाँ, ऑब्जर्वेटरी जो सिटी की तरफ सीन है जहाँ से। अच्छा अच्छा। ये हम आगे ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ। ये अपोजिट साइड पे है। हाँ, ये हाशिमा आइलैंड की तरफ व्यू है इधर से। ये शायद कोई क्लॉक है जो इस ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ ऊपर है जो। हाँ। दोबारा बैठे वैन में और हम चल पड़े हैं अभी शहर से बाहर की तरफ। अच्छा। वैन में तेल थोड़ा सा कम ही रह गया था। ये इधर देखो सोलर पैनल लगाए हुए इन्होंने पहाड़ पे सारे। ये कोई
गांव है वहाँ का, छोटा सा गांव कोई। गांव में पेट्रोल स्टेशन का एक्सेस नहीं है इधर। नहीं है, उधर गांव में ही है। टनल। ये पेट्रोल स्टेशन आ गया हमारा। यहाँ देखो अभी कैसे भाग के आया बंदा हमें सर्व करने के लिए। जैसे ही पेट्रोल भर रहे हैं, साथ ही साथ इसने हमारी विंड स्क्रीन को साफ कर दिया। पेट्रोल उधर वो ये बंदे ही भरते हैं कि खुद नहीं भरते? हाँ, बंदे भी भर लेते हैं, कुछ एक है सेल्फ सर्विस वाले, और बंदा हमें बाहर भी अच्छा पास करवा रहा है। पास करवाया है। तो बीजी रोड है, बिजी रोड है तो अमेजिंग सर्विस है ना। मैं बड़ा इम्प्रेस्ड था इनकी सर्विस से। तो हमने डिनर करना था, पहले तो हमने सोचा कि कुछ छोटा मोटा ही खा लें। यहाँ एक लॉसन स्टेशन है, यहाँ की पार्किंग में लगा के मैं कुछ लेके आया वहाँ से। जापानी गुलगुले टाइप थे कुछ, वो सीख में लगा के मीठे मीठे से करके वो दे रखे थे गुलगुले टाइप में। सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं डिनर, क्योंकि इतना टाइम हो गया था जापानी स्टाइल में खा के, हम भी ऊख गए थे। फिर डोमिनोज ढूंढा हमने यहाँ रास्ते में। गुलगुला तो बहुत लाए हुआ होगा बस बाकी पेट तो क्या भरा है नहीं ना, पेट को नहीं पता उसमें। तो एक डोमिनोज ढूंढा, वहाँ डोमिनोज बहुत महंगा था। अच्छा। हाँ, वहाँ डोमिनोज लगभग 4,500 येन के पड़े हमको, 3 या 4 ऐसे। 3 पिज्जे। हाँ, पिज्जा। और वो भी बेसिक वन। तो वहाँ से निकले हम, वहाँ से निकल के हम चल पड़े। हमने रास्ते में एक ढूंढा मिचिनोई की, और मिचिनोई की में हम लगाई हमारी वैन। और खेता में है तो जरा खेत का सारा है, क्योंकि ये फार्मर्स के लिए होया करता है ना जो। तो एक छोटा सा ही कोई टाउन था, हमारे रास्ते में ही था वो। तो हमने वहीं पे हमारी वैन लगा के सफ़र वहीं ख़त्म कर दिया। अच्छा। तो ये 10वें दिन का अंत हुआ है। ये अपने 10वें दिन का अंत हो गया, और सवेरे उठांगे तो देखेंगे किस ओर जाना है। फिर देखेंगे आगे कौन सी पकड़ने रही है। हाँ, ये कौन सी जगह पे आ गया आपा? क्योसो से बाहर निकल गए। क्यूशु आइलैंड है। नागासाकी से हम जा रहे हैं अभी दोबारा होन्शु, जो मेन आइलैंड है ना, अब उसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं वापस। ओके। तो हमारा जो मिडल जो जापान है, वहाँ से हम शिकोकू आइलैंड आ गए थे। वहाँ से फिर क्यूशु आइलैंड आए हम फेरी में। फेरी से हम बिल्कुल बॉटम टिप केप साटा को टच करके नागासाकी देख के हम वापस चल पड़े हैं अब दोबारा होन्शु की तरफ। ओके। तो फिर मिलते हैं अपन कल। हाँ, फिर अपन कल मिलेंगे सवेरे उठ के। फिर देखेंगे आप पहले तो देखेंगे सोए खड़े। क्यों अंधेरा में बेरा है को नहीं फिर सवेरे देखेंगे खड़े होके भाई किन्ने जाना है नहीं खड़ा आ गई मैं। चाय पी के आँख खुलेगी, फिर देखेंगे किन्ने जाना है। देखेंगे कल से पहुंच गए। चलो मिलते हैं फिर। ओके। सुबह हाँ, बखत उठ लियो, मैं आ लूँ बखत। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार।